आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्रों के आधार पर सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व, समकित की प्राप्ति कैसे होती है और सम्यक्त्व के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। तो सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन या समकित दो प्रकार से प्राप्त होता है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज का अर्थ होता है जीव के आंतरिक परिणाम से उत्पन्न सम्यक दर्शन। इसमें गुरु आदि किसी भी बाहरी निमित्त की अपेक्षा नहीं होती, जबकि अधिगमज सम्यक्त्व किसी दूसरे का निमित्त पाकर उत्पन्न होता है। निसर्गज सम्यक्त्व में बाहरी निमित्त कोई भी नहीं मिलता, जबकि अधिगमज सम्यक्त्व में बाहरी निमित्त मिलता है, जैसे गुरु का उपदेश, आगम का श्रवण या स्वाध्याय आदि। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार नदी में बहता हुआ नुकीला पत्थर रगड़ खाते खाते अपने आप गोल हो जाता है, उसी प्रकार अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी संसार के अनेक कष्ट और संकट भोगते हुए ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है कि स्वयं ही उसके परिणाम सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं और बिना किसी उपदेश के ही उसे सम्यक्त्व या समकित की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जिस जीव ने अनादिकाल से आत्मा, पुद्गल, पुण्य, पाप आदि शब्द सुने ही नहीं, वो आत्मा के स्वभाव को, स्वरूप को कैसे जानेगा, कैसे उस पर श्रद्धा करेगा। अरियंत, सिद्ध, साधु, धर्म, अधर्म कुछ भी तो उसने नहीं सुना है। तो इसका समाधान करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि निसर्गज सम्यक दर्शन की उपलब्धि के समय देशना या धर्म उपदेश नहीं मिलता, किंतु पहले कभी किसी पूर्व जन्म में उसे धर्म उपदेश प्राप्त हो चुका है। ये बात दूसरी है कि उसने उस समय सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया था और अब जबकि साक्षात गुरु से धर्म का उपदेश न सुनकर किंतु पहले सुने हुए धर्म उपदेश के संस्कारों के प्रभाववश स्वयं ही अपने परिणाम से निसर्ग रूप में उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, यही निसर्गज सम्यक्त्व कहलाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो एक प्रौढ़ व्यक्ति है, उसकी उम्र 50 साल है। अचानक उसके दांत या दाढ़ में दर्द हो रहा है। दर्द इतना भयंकर है कि उससे सहन भी नहीं हो रहा है। अचानक ही उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधता है कि जब मैं 10 वर्ष का था तब भी दाढ़ में ऐसा ही दर्द हुआ था। उस समय पिता ने लौंग का तेल लगा दिया था और दर्द ठीक हो गया था। उपाय मिल गया और उसका दर्द ठीक हो गया। इस समय उसके पिता भी नहीं है, वैद्य डॉक्टर भी नहीं है, कोई सलाह देने वाला भी नहीं है। उसे नैसर्गिक या स्वाभाविक रूप से 40 साल पहले की घटना याद आ गई और उसके दांत का दर्द मिट गया। इसी प्रकार 4 या 40 लाख या कितने ही जन्म पहले उसने किसी सद्गुरु से, तीर्थंकर से धर्म का, आत्मा का स्वरूप सुना होगा, किंतु उस समय ग्रहण नहीं किया। धर्म का स्पर्श उस समय नहीं हुआ। फिर किसी निमित्त से हजारों लाखों जन्मों के बाद वो धर्म संदेश आत्मा में स्वयं ही नैसर्गिक रूप से उभर आया। ठीक उसी प्रकार जैसे सोमिल के हृदय में शमशान में ध्यानस्थ मुनि गजसु कुमाल के प्रति 99 लाख भव पहले के वैर बंध के कारण क्रोध की आग धधक उठी थी। इसी प्रकार नैसर्गिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जबकि अधिगमत सम्यक दर्शन में साक्षात गुरु आदि का सत्संग प्राप्त होते ही जीव को अपने स्वरूप का भान होते होते सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस तरह सम्यक्त्व प्राप्त होते ही जीव का स्वाभाविक गुण अभिव्यक्त होता है। मिथ्यात्व का महारोग हट जाने से जीव को ऐसा आनंद आता है जैसे भयंकर रोग के रोगी को स्वस्थ होने पर आता है। सम्यक्त्व प्राप्त होते ही जीव को तीर्थंकर भगवान की वाणी पर, आगम तत्वों पर दृढ़ श्रद्धा होनी शुरू हो जाती है। सम्यक दर्शन मोक्ष का मूल है। इसी के माध्यम से ज्ञान और चारित्र भी सम्यक होते हैं और मोक्ष के साधनभूत उपाय बनते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है 9 तत्वों में छोड़ने योग्य तत्व कितने हैं और स्वीकार करने योग्य तत्व कितने हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।